Explain why. Question A is two bodies at different temperatures T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2. So प्रॉब्लम ए में गिवन है सपोज एक बॉडी है जिसका कुछ टेम्परेचर T1 है और एक सेकेंड बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। इन दोनों को मैंने थर्मल कांटेक्ट में रखा। अगर मैं इनको थर्मल कांटेक्ट में रखूं देन क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर होगा will not be necessarily T1 plus T2 by 2। ठीक है, जो कॉमन टेम्परेचर T होगा need not necessarily to be this much value। So suppose अगर एक बॉडी है जिसका मास m1 है और स्पेसिफिक हीट c1 है, मास m2 है, स्पेसिफिक हीट c2 है, और इफ आई सपोज कि T1 is greater than T2 और मैं दोनों बॉडीज को थर्मल कॉन्टेक्ट में रख रहा हूँ, so heat will flow from hotter body to the colder body। so m1 से heat m2 में flow करेगी because T1 is greater than T2। so as per the principle of calorimetry, heat gain is equal to heat lost और कुछ इक्विलिब्रियम सिचुएशन में दोनों का कुछ कॉमन टेम्परेचर T हो जाएगा। so I can write m1 c1 T1 minus T should be equal to m2 c2 T minus T2। This implies m1 c1 T1 is equal to m2 c2 T2 minus m2 c2 T। This term is I have written m2 c2 T and this term is this, plus there will be one more term from the left hand side which will be m1 c1 T। This will be T। So this implies m1 c1 T1 plus m2 c2 T2 is equal to m1 c1 plus m2 c2 T। अगर इन दो टर्म्स को कंबाइन करूं और इस टर्म को इधर ले जाऊं तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी और आई कैन राइट T is equal to m1 c1 T1 plus m2 c2 T2 divided by m1 c1 plus m2 c2। In the special case when product of m1 c1 is equal to m2 c2 is equal to suppose mc, या फिर मैं बोल सकता हूँ कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू a है, this implies common temperature T will be a T1 plus a T2 divided by 2a। So I'm taking out a common from numerator and denominator। This implies T की वैल्यू क्या आएगी T1 plus T2 by 2। So अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है और उनको मैं थर्मल कॉन्टैक्ट में रखूं तो जो कॉमन टेम्परेचर होगा वो T1 plus T2 by 2 होगा only when product of m1 c1 is equal to m2 c2। Now question 2, the coolant in a chemical or a nuclear plant, that is liquid used to prevent the different parts of the plant from getting too hot, should have high specific heat। मतलब
किसी भी केमिकल प्लांट या फिर न्यूक्लियर प्लांट में हम जो केमिकल या फिर कूलेंट यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी हाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज कूलेंट का काम ही है कि वो सिस्टम से एक्सेस ऑफ हीट रिमूव कर ले और वो एक्सेस ऑफ हीट खुद एब्जॉर्ब कर ले। So we know heat absorbed is equal to Q is equal to mass of coolant, specific heat of coolant and its change in temperature. So अगर specific heat काफ़ी large होगी so बहुत कम amount of coolant मेरा ज़्यादा heat absorb कर लेगा। So amount of coolant required will be very small plus एक ज़्यादा temperature difference, large temperature difference तक की हीट भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, लार्ज स्पेसिफिक हीट का पर्पस सिर्फ इतना होगा कि एक गिवन स्मॉल मास के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा और सिस्टम को कूल कर पाऊंगा और ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस तक कूल कर पाऊंगा। सो वी हैव आंसर्ड द पार्ट बी एज वेल। क्वेश्चन सी इज एयर प्रेशर इन ए कार इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। सो पार्ट सी इज अगर सपोज हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ये मेरा ड्राइविंग का व्हील है, ये टायर है, यहाँ पे एयर फिल्ड अप है। ड्राइविंग के टाइम पे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। द क्वेश्चन इज द एयर प्रेशर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। जो अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज क्यों होता है? एक्चुअली जब मेरा व्हील रोड पे मूव करेगा, दिस इज ग्राउंड, then due to the friction force acting there will be heat developed, heat generated। उस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। वी नो PV is equal to nRT just because मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है and temperature is getting increased, N और R भी मेरे कांस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। So this is the desired explanation. In the part D, the climate of a harbor town is more temperate than that of a town in a desert at the same altitude. So D part की बात करूँ कि अगर सेम एल्टीट्यूड पर, ठीक है, सॉरी इट्स लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड पर अगर एक टाउन है जो कि डेजर्ट में है एंड सेकंड मेरा हार्बर टाउन है, जो हार्बर टाउन का क्लाइमेट है वो ज़्यादा टेम्परेट होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो मेरा हार्बर टाउन है विच इज़ नियर द सी, ठीक है, ये टाउन मेरा नियर द सी है, जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट आर मोर इन द एयर। जो वाटर वेपर्स हैं दैट आर मोर इन एयर ऑफ द हार्बर टाउन, जिसकी वजह से इवन ऑन द सेम लैटिट्यूड हार्बर टाउन मेरा ज़्यादा टेम्परेट होगा। So this is the desired explanation and by this we have answered our D part as well.